गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ टैब इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कि आपके पास कितने तरह के टैब्स होते हैं। तो देखिए, आप जब किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तो किसी एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो उन फंक्शंस को वो अलग अलग टैब में डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले आपको देखो फाइल टैब आता है। जब भी आप फाइल टैब को ओपन करते हो तो देखिए नॉर्मली आपको न्यू, ओपन, सेव, क्लोज, प्रिंट, एग्जिट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारी फाइलें, प्रॉपर्टीज़, ये सारी कमांड जो हैं आपको फाइल मेनू के अंदर मिलती है। ऐसे ही आपका होम टैब है। होम टैब में आपको कट, कॉपी, पेस्ट कमांड मिलती है। कुछ आइकन्स बने होते हैं वहाँ पर, वो सारी चीज़ें आपको ईजिली, कि आप वहाँ पर जब क्लिक करें तो वो ईजिली परफॉर्म हो जाएं, इसलिए हम उसे होम टैब कहते हैं। अगला आपका व्यू टैब है। इट कंटेन ऑप्शंस दैट चेंजेस द व्यू ऑफ आइटम एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग सम टूल बार ऑप्शन। कि ये जो व्यू बार है ये ऐसा है जो कि क्या कहते हैं, चेंज द व्यू, कुछ आपके जो आइटम के जो व्यू है वो चेंज करने में हेल्प करता है। और आप इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो टूल बार ऑप्शंस के अंदर। समटाइम वी आर अनेबल टू व्यू सम टूल, कभी कभी हम जो हैं कुछ टूल बार को देख नहीं पाते हैं, जैसे रूलर्स हो गया, नेविगेशन पैनल हो गया, तो कह रहा है कि आप व्यू मेनू में जाकर उनको एक्टिवेट कर सकते हो। अगला है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर आपको बहुत सारी कमांड्स मिल सकती हैं, जैसे कि आपका है, अगर आपको पिक्चर टेबल इंसर्ट करना है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है, वर्ड आर्ट, शेप्स, और बहुत बहुत सारी अलग कमांड्स हैं, उन सबको आप इंसर्ट टैब में जाकर अपनी स्क्रीन पे ला सकते हो। सिलेक्टिंग टैब आइटम, किस तरह से आपको एक टैब आइटम को सिलेक्ट करना है। अगर ओपन है, सबसे पहले तो अपनी किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। यहाँ पर इन्होंने वर्ड पैड को ओपन किया है। ओपन करने के बाद उन्होंने कहा मूव योर माउस पॉइंटर टू टैब। आप अपने माउस पॉइंटर को किसी टैब में लेके जाइए। फाइल टैब में आप लेके गए हो, आपने फाइल टैब पे क्लिक किया है, ए लिस्ट विल बी अपीयर, एक लिस्ट अपीयर आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आप उनमें से किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो हम अगर न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी नई टैब, न्यू पे क्लिक करते ही आपके पास एक न्यू वर्ड पैड जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आप किसी भी पुरानी फाइल को, जो आपकी वर्ड पैड में बनी हुई फाइल है, वो आप यहाँ पर ओपन भी कर सकते हो। नाउ कम टू द शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट जो है ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके डेस्कटॉप पर आपको दिखाई देते हैं। आप देखिए, जब भी कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स दिखाई देते हैं ना, वो यही शॉर्टकट्स हैं। यहाँ आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो शॉर्टकट। जहाँ कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होता है तो वो भी आपको कभी कभी आपसे पूछता है कि डू यू वांट टू शॉर्टकट इन डेस्कटॉप और क्विक एक्सेस टूल बार, तो वो पूछता है आपको, तो आप कर सकते हो। कह रहा है कि आगे लिखा है दैट पॉइंट द प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया। इट अलाउज यू टू क्रिएट लिंक ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोग्राम और एनी लोकेशन ऑन द कंप्यूटर। कि ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपका प्रोग्राम किसी भी लोकेशन में क्यों ना हो, आप उसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। ए शॉर्टकट हैज़ अ स्मॉल आइकन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। और जब भी आप देखोगे कि जब भी आप किसी भी आइकन का शॉर्टकट क्रिएट करते हो तो बॉटम में एक आइकन बनता है। ये जो आइकन आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, हल्का सा कुछ एरो की टाइप का, ये आइकन का मतलब है कि ये एक किसी भी सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट आपको डेस्कटॉप में दिया गया है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ योर क्रिएटिंग अ शॉर्टकट इन विंडो 7। कि आप विंडो 7 में किस तरह से शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। एक्चुअली ये मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप किस तरह से शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, तो सेम वही है। इस वक्त देखिए मैं आपको सीधा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो क्या कहता है, यू कैन क्रिएट अ शॉर्टकट टू प्रोग्राम विद इन अ फोल्डर वेयर द प्रोग्राम इज इंस्टॉल। की सबसे पहले तो क्या कह रहा है कि आप चाहो तो आप किसी भी प्रोग्राम का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, कहीं भी इंस्टॉल हो। आफ्टर क्रिएटिंग यू कैन कॉपी पेस्ट और मूव द शॉर्टकट टू द रिक्वायर प्लेस। कि आप चाहो तो, जब भी आप चाहो तो उसको कॉपी या पेस्ट करके आप उसकी, जहाँ भी आप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहो, उसकी रिक्वायर प्लेस में जाकर आप छोड़ सकते हो, मूव कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट दे रखा है इन्होंने कि ओपन द फोल्डर। सबसे पहले क्या है ना, ओपन द फोल्डर एंड डायरेक्टरी दैट कंटेन द प्रोग्राम। कि सबसे पहले आपको फोल्डर या डायरेक्टरी को ओपन करना है जहाँ पर वो आपकी फ़ाइल या प्रोग्राम पड़ा हुआ है।
जिसका आप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हो। आप इसको एक्सप्लोरर विंडो एक्सप्लोरर व्यू में ओपन करेंगे। तो आप जब भी माई कंप्यूटर का जो आइकन है आप देखते ही हो डेस्कटॉप के ऊपर होता है, उसके ऊपर राइट क्लिक करके उसकी तीसरी या चौथी ऑप्शन जो है एक्सप्लोरर की है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही आप एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे तो ऐसा ही व्यू आपको दिखाई देगा। इधर आपका नेविगेशन पैनल होता है और इधर आपको आउटपुट दिखाई देता है कि क्या क्या उसके अंदर है। तो राइट क्लिक ऑन द प्रोग्राम, आपको उसके बाद क्या करना है, राइट क्लिक करना है प्रोग्राम के ऊपर एंड क्रिएट शॉर्टकट ऑप्शन फ्रॉम द कंटेंट मेनू, कि उसमें आपको एक शॉर्टकट प्रोग्राम का एक आइकन मिलेगा, उस पर आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है। अ शॉर्टकट विल बी सेम नेम विल बी क्रिएटेड इन द सेम फोल्डर, कि जब भी आप शॉर्टकट क्रिएट करोगे तो उसी नाम का ही आप उसी के अंदर आपको एक फ़ोल्डर मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू रीनेम दिस, अगर आप उसका रीनेम करना चाहते हो तो आप अगेन क्या कर सकते हो, उसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हो और रीनेम नाम की ऑप्शन होती है उस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो रीनेम दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना यहाँ पर रीनेम। तो आपने जब एक शॉर्टकट क्रिएट कर दिया है तो उसके बाद आप रीनेम भी कर सकते हो। रीनेम करने के बाद आपको लिखना है नाम, उसके बाद उसके बाद एंटर की प्रेस कीजिए या आपका माउस का पॉइंटर को साइड में क्लिक कर दीजिए तो आपका जो है रीनेम भी हो जाएगा। और देखिएगा यू कैन इवन कॉपी और कट दिस शॉर्टकट एंड पेस्ट इट एनीवेयर इन द एग्जीक्यूट हिज प्रोग्राम, कि आप चाहो तो आप अपने शॉर्टकट का कट और कॉपी कर सकते हो और एनीवेयर कहीं भी आप उसको रख सकते हो, पेस्ट कर सकते हो और वो ईजिली आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिंग अ शॉर्टकट यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेनू ऑन द डेस्कटॉप। देखिए आप चाहो तो शॉर्टकट का जो है डेस्कटॉप में भी कर सकते हो। तो देखिए कैसे कर रखा है, आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, डेस्कटॉप के किसी भी एम्प्टी स्पेस में राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू में जाना है, न्यू में जाने के बाद आपको शॉर्टकट पे क्लिक करना है। शॉर्टकट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा ना शॉर्टकट। फिर आपको क्या करना है, ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ का मतलब है आपको अपना सॉफ्टवेयर फाइंड करना है कि आपका किस सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट चाहिए आपको। तो देखिए आपने क्या किया, आप गए, आपने CDE ड्राइव, आपका C ड्राइव के अंदर आप जाओगे तो यहाँ देखिए बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको दिखाई भी दे रहे हैं। तो आपने कोरल ड्रॉ, ठीक है, इसका सिलेक्ट कर लिया, आपने क्लिक किया ओके करने के बाद जैसे ही आप कहेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर यहाँ पर वो देखो अगला पेज ओपन आएगा। अगला पेज में वो पूछेगा आपसे कि हाँ भाई अब क्या करना है, यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। फिर फिनिश पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप फिनिश पे करोगे तो आपका आइकन जो है वो आपको डेस्कटॉप में दिखाई देगा। तो इस तरह से भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। क्लियर। नाउ सेटिंग डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम को सेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप चाहो तो कंट्रोल पैनल में जा सकते हो, नहीं तो आप आपके जो आपको दिखता है ना सबसे नीचे वाला बार जहाँ पर स्टार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, टास्क बार। यस, उस टास्क बार में आपको एकदम राइट कॉर्नर में डेट ऑन टाइम का ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो एक विंडो अपीयर हो जाएगी, उसमें फिर आप सेटिंग्स में जाके उसकी चेंजेस करोगे। डेट एंड टाइम की सेटिंग्स में जाकर चेंजेस करोगे, ओके बटन प्रेस करोगे तो आपका जो है आपका डेट एंड टाइम जो है चेंज हो जाएगा। ईयर, मंथ, कुछ भी चेंज कर सकते हो आप डेट एंड सेटिंग में जाकर। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, आपने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा ही एक इंटरफेस आएगा। फिर आपने क्या करना है, चेंज एंड डेट, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे ऐसा विंडो अपीयर होगा। फिर आपको देखो यहाँ पर ईयर दे रखा है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप बैक साइड में जाओगे, इस पर क्लिक करोगे तो आगे की तरफ आओगे। मतलब अक्टूबर से पहले सितंबर आता है तो सितंबर, उससे पहले अगस्त वगैरह जितने भी हैं 2000, अगर 2015 में जाना है तो भी आपको इस बटन पर क्लिक करना है। इसी तरीके से आपके सारे का सारा जो है रोटेशन यहाँ पर दिखाई देती है। और अगर आपको टाइम चेंज करना है तो यहाँ पर करना है। यहाँ पर 11 है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना है। मैनुअली आप डाल सकते हो, या ये जो बगल में आपको दिख रही है ना एरो की, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। अप एंड डाउन का मतलब है, अप का मतलब है ऊपर जाना है, यानी कि 11 है तो 12 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, लेकिन तब हो पाएगा जब आप इनको सिलेक्ट करोगे। इसी तरीके से हर चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद ओके बटन प्रेस कीजिए। ओके बटन प्रेस करने के बाद अगेन ओके कीजिए तो आप देखोगे आपका जो टाइमर और डेट और मंथ, ईयर सब कुछ चेंज हो जाएगा आपके टास्क बार के ऊपर जो वॉच लगी है वहाँ पर। आगे है आपका विंडो एसेसरीज़। विंडो एसेसरी जो है ये वो पार्ट है जहाँ जो कि आप जब विंडो को इंस्टॉल करते हो तो ये सारी एप्लीकेशन जो हैं वो विंडो के साथ ही इंस्टॉल हो जाती हैं। कह रहा ये छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं जो कि विंडो में होती हैं, इनको हम विंडो एसेसरीज़ कहते हैं, और या फिर जो कि विंडो एसेसरी का पार्ट बनती हैं। दीज बटन इन अ प्रोग्राम आर यूज़फुल फॉर कंप्लीटिंग एवरीडे टास्क, कि आप चाहो तो इनका यूज़ जो है अपने
एवरीडे टास्क के लिए भी कर सकते हो। तो जैसे कि अब कैसे कैसे हैं, कह दिया है स्मॉल प्रोग्राम परफॉर्मिंग जस्ट अ फ्यू टास्क एंड आर नॉट elaborate as large application package such as MS Word, Excel, PowerPoint। कि यहाँ पर जो है ना आपको जो सॉफ्टवेयर मिलेंगे वो आपके डेली रूटीन के सॉफ्टवेयर्स हैं। मतलब देखो यहाँ पर नोटपैड है, आपका ब्लूटूथ का है, कैलकुलेटर है, कमांड प्रॉम्प्ट है। इसके बाद आप यहाँ पर नोटपैड दे सकते हो, पेंट दे सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर रन कमांड मिलती है। इसके बाद आपको यहाँ पर वर्ड पैड मिलता है, आपको एसेसरीज एस ऑफ एक्सिस मिलता है, बहुत सारी और सारी कमांड है। ये सारी की सारी जो हैं ये आपकी विंडोज से कंसल्ट है। तो आप चाहो तो यहाँ पर बैठे बैठे इनको यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इन्होंने फ़िलहाल पेंट ब्रश का यूज़ करना सिखाया है आपको, ठीक है। पेंट ब्रश जो है आप कह रहे कि आप जाइए स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम में जाइए, एसेसरीज़ में जाइए और यहाँ पर आपको पेंट मिल जाएगा। पेंट पे जाके आप क्लिक कर सकते हो, तो आप कोई भी यहाँ पर ड्राइंग वगैरह जो है वो क्रिएट करके रख सकते हो, ठीक है। आपको मालूम ही है पेंट ब्रश किस लिए यूज़ किया जाता है। पेंट ब्रश में आप कोई भी ड्राइंग से कंसल्ट कोई भी फीचर्स जो है वो आप कर सकते हो, कलरिंग कर सकते हो, लाइंस हैं, शेप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पेंट ब्रश में आप इजीली काम कर सकते हो। पेंट ब्रश का व्यू आप देख रही हैं, ये देखिए आपका पेंट ब्रश का व्यू आपका। तो देखिए यहाँ पर आपको कलर मिल जाते हैं, यहाँ पर देखिए आपको कलर मिल रहे हैं, यहाँ पर शेप्स मिल रही हैं, यहाँ पर आपको कुछ और आइकन्स भी हैं। यहाँ सिलेक्टिंग के लिए है आपके पास, यहाँ कॉपी पेस्ट के लिए कमांड है, यहाँ पर अंडू रीडू कमांड भी है, सेव भी है। तो मतलब आप कुछ भी यहाँ पर ड्रॉ करो उस चीज़ को। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आप जो ड्रॉ कर रहे हो वो तो पेंट ब्रश में सेव होता ही है, और जब भी आप पेंट ब्रश की जो फाइल है वो सेव करते हो वो JPG फाइल होती है, ठीक है। और वो JPG फाइल जो है वो आप अपने MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में ओपन कर सकते हो। या फिर एक और चीज़, मान लीजिए आपने एक ये सर्कल बनाया। देखो अगर मैं इस पेज को सेव करूँगा तो ये पूरा का पूरा जितना बड़ा होगा ना, इस सारा का सारा सेव होगा। लेकिन यहाँ पर ये ना सिलेक्ट कमांड है, आप चाहो तो सिर्फ इतने एरिया को ही सिलेक्ट करके कॉपी करके MS वर्ड में जाके पेस्ट कर दो, तो ये सिर्फ इतना ही एरिया आपके लिए आएगा। मतलब आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक छोटा सा आपको मैंने हिंट दिया है कि इस तरीके से भी आप पेंट ब्रश का यूज़ कर सकते हो। कुछ भी ड्रॉ करो, या तो उसको प्रॉपर सेव कर लो, या फिर आप उस पर्टिकुलर पोर्शन को कट कर दो और MS वर्ड में जाकर पेस्ट कर लो। टाइटल बार के बारे में यू नो वेरी वेल कि जो सबसे पहली जो बार होती है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। देखिए यहाँ पर पेंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर वो आपकी टाइटल बार है। सॉफ्टवेयर का नाम शो करती है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन वहीं पर होता है। उसके बाद आप कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार आपके जो हैं वहीं पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखो अंडू, रीडू, सेव बटन है और आपका नाम भी आ गया, और कुछ ये जो यहाँ पर छोटा सा आइकन बन रखा है, यहाँ पर आपको कुछ और शॉर्टकट भी मिल सकते हैं, तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके विंडो फीचर्स में ही आते हैं, ओके। मीनू बार, तो मीनू बार के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि मीनू बार जो है एक ऐसा बार है जहां पर आपको बहुत सारे मीनूज़ मिल जाते हैं, फाइल, एडिट वगैरह। तो उन मीनूज़ के अंदर आपको बहुत सारी कमांड्स मिल जाती हैं, तो ठीक है। तो आप उन मीनूज़ का यूज़ जो है अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि ये मीनू है, देखो न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट कमांड है यहाँ पर, देन प्रॉपर्टीज़ है, फिर उसके बाद सेंड एज टू डेस्कटॉप है, एग्जिट है। तो ये सारी जो कमांडें हैं वो आपको फाइल मीनू के अंदर मिलती हैं। तो ऐसा भी आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ के बारे में। पेंट टैब है यहाँ पर, करेक्ट, दिस टैब अलाउ यू टू ओपन न्यू और एग्जिस्टिंग फाइल। कि पेंट टैब का मतलब क्या होता है कि आपको अगर न्यू या एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है, सेव करना है, तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिल सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ईमेल की फैसिलिटी भी यहाँ पर मिल रही है आपको। यहाँ पर आप डेस्कटॉप में भी सेंड कर सकते हो, और आप यहाँ चाहो तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी सेंड कर सकते हो। होम टैब होम टैब में आपको देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है। यहाँ पर देखो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, आप देख रहे हो, ये देखिए आपको यहाँ पर होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड आपका ग्रुप है वो भी मिल रहा है, इमेजेस का भी मिल रहा है, टूल्स का, शेप्स का, कलरिंग का, ये सारे के सारे ब्रशेस वगैरह ये जितने भी हैं ये आपके होम टैब के अंदर आपको मिलते हैं, ठीक है। ये आपका होम टैब है, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अलग अलग ग्रुप में मिल रही हैं। ये जो नाम लिखे हैं ना यहाँ पर, ये इनको हम ग्रुपिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मिल रहा है होम टैब में, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए आपका, देखिए क्लिप बोर्ड नाम का एक ग्रुप है जिसके अंदर आपको कट, कॉपी और पेस्ट नाम की कमांड मिल रही है। कह रहा फर्स्ट यू कैन, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग,
अब मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, आपने इसको सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको ये देखिए ये कमांड दे रखी है, यहाँ पर देखिए सिलेक्ट ये और ये दो तरह की सिलेक्शन दे रखी है, ठीक है। यहाँ सिलेक्ट ऑल करना तो मतलब सारा का सारा सिलेक्ट कर लो। अब देखिए हम फिलहाल हम पहली कमांड का ही यूज़ कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर वाला। हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे कॉपी करता हूँ तो ये यहाँ पर भी रहेगा, और जब मैं पेस्ट करूँगा उसके बाद एक और सेम इमेज मेरे सामने यहाँ पर डिस्प्ले कर देगी, और मैं उसको ड्रैग करके किसी और पोजीशन में लेके जा सकता हूँ। कॉपी और पेस्ट का मतलब होता है कि वो पिक्चर यहाँ भी रहेगी और जहाँ आप चाहते हो वहाँ भी चली जाएगी। लेकिन कट का मतलब होता है कि एक फ़ाइल वहाँ से, जैसे ये फ़ाइल है, यहाँ से ये कट हो जाएगी और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। आपको समझ में आ गया? ओके, तो यही चीज़ आपकी है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, पेंट ब्रश में आपका फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है ना, इसका यूज़ क्या है। मान लीजिए ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट हैं, मतलब आपने स्टार चलिए मैं आपको थोड़ा और वैरायटी दे देता हूँ, नहीं तो आपको कहोगे कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है। मैंने अभी एक देखिए कुछ इस तरह से एक शेप्स बना रखी हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर मैं फ्री फ्रॉम सिलेक्ट नहीं, सबसे पहले रेक्टेंगुलर अगर शेप का मैं यूज़ कर रहा हूँ तो क्या होगा, मुझे ये सारा का सारा सिलेक्ट करना पड़ जाएगा, ठीक है। यू नो वेरी वेल कि उसमें में चांसेस नहीं होता है। लेकिन हमारे पास फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है। अगर मैं इस कमांड का यूज़ करता हूँ तो जैसे कि मुझे क्या क्या सिलेक्ट करना है, मुझे ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है और ये सिलेक्ट करना है, बस मुझे ये सिर्फ तीनों ही सिलेक्ट करने हैं। तो जो फ्री फ्रॉम सिलेक्ट है ना, ये आपको हेल्प करेगा। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर ऐसे जाइए, फिर ऐसे जाइए, फिर ऐसे जाइए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, उसको छोड़ दीजिए। तो जब आप ये क्या होगा, सिर्फ ये 3 ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट होंगे। आप इसको उसके बाद ये सिलेक्शन मोड में आ जाएगा, इसको आप ड्रैग करोगे ना किसी और जगह पे तो सिर्फ ये 3 ही हिलेंगे और कोई नहीं हिलेगा आपका। क्लियर? तो ये आपका सिलेक्शन टूल के अंदर ही आपका आता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। आप चाहो कलरिंग वगैरह भी कर सकते हो, ये सारी आपकी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आपको फिलहाल मैं शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी एक चीज़ और है यहाँ पर, रीसाइज टूल ऑल्सो प्रोवाइडिंग विथ 2 न्यू ऑप्शन। कि रीसाइज टूल के अंदर आपको 2 ऑप्शंस आपको मिलती हैं। पहली आपकी है रीसाइज पिक्चर परसेंटेज बाय पिक्सल, परसेंटेज और पिक्सल, कि आप किसी भी पिक्चर का परसेंटेज और पिक्सल जो है चेंज कर सकते हो। अब इसका यूज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो मोस्टली क्या होता है, जब भी आप किसी पिक्चर को पावर पॉइंट, आप चाहो किसी भी पिक्चर को पावर पॉइंट में ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आप ये जो कमांड है, रीसाइज वाली कमांड है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर 100% लिखा है ना, आप यहाँ पर 50-50 कर दीजिए। जैसे 50 करने का ओके करोगे, आपकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन आपकी जो आपकी पिक्चर का जो फ़ोटो का साइज़ जो है वो ज़रूर छोटा हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप उसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी किसी भी तरीके से। आपको ये ब्रश मिल रखे हैं तो ब्रशेस का यूज़ आप कर सकते हो, शेप्स का यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी वैरायटीज़ आपको यहाँ मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं यूज़ होती हैं। यहाँ पर देखिए ये रूलर्स हैं, गाइडलाइंस हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं अगर आप बहुत बारीकी काम करना चाहते हो, रूलर गाइडलाइन चाहिए आपको, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। फुल स्क्रीन है, पूरी स्क्रीन आपको डिस्प्ले कर जाएगी। फिर उसके बाद आपका जूम इन एंड जूम आउट है। जूम इन एंड जूम आउट का मतलब आपको पता ही है कि आप किसी भी फ़ोटो को बड़ा करके या छोटा करके देख सकते हो, ठीक है ना। यू नो वेरी वेल, ये चीज़ें तो आपको पता ही है 100%। यहाँ पर आपको मार्जिन मिल जाता है कि आप अपनी जो शीट है उसका साइज़ कितना रखना चाहते हो, ठीक है ना। ये सारी फुल स्क्रीन में आप अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हो तो फुल स्क्रीन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपको व्यू के अंदर, व्यू टैब के अंदर मिल जाएंगी। आप देखिए नेक्स्ट है ड्राइंग एरिया। तो ये जो वाइट स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस वन, ये सारा का सारा आपका ड्राइंग एरिया है। आप यहाँ से किसी भी शेप को लेकर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ से कलरिंग चूज़ करते हो। कलर चूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक मग साइन है, फिल कलर, फिल आई थिंक फिल वाला है, तो आप उसका यूज़ करके यहाँ से चूज़ करके यहाँ पर क्लिक कीजिए तो वो कलर हो जाएगा आपका। फिर कैलकुलेटर का यूज़, यू नो वेरी वेल, कैलकुलेटर का यूज़ आप कैसे कर सकते हो। कैलकुलेटर जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर आप अपनी मैथमेटिक और साइंटिफिक कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आपको वहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर है और वो आपका नॉर्मल कैलकुलेटर है। तो अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर करना है तो ये देखिए आप
व्यू के अंदर जाकर स्टैंडर्ड, तो ये स्टैंडर्ड है, साइंटिफिक ये साइंटिफिक है, तो ये सारी ऑप्शन है, आप इनका एक बार जाकर ज़रूर चेक कर लीजिए कि क्या सच में ये होती भी हैं और इनका यूज़ किस तरीके से करेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। मतलब कि है नथिंग है, नॉर्मल कैलकुलेटर करना यूज़ तो आपको पता ही है। देखिए यहाँ पर देखो x की पावर 2 है, तो अब ये x की पावर 2 है, बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पर और भी दे रखी हैं, तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ किस तरीके से करना है तो मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं या साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो ईजिली जानते होंगे इन चीज़ों को करने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही आपका सिलेबस है। तो जितना मैंने आपको स्टडी कराया है आप देखिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए और बुक स्टडी ज़रूर कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं अच्छे से कि आपको बुक स्टडी डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बोर्ड में जब आते हैं तो इसका मतलब वो आपके बैक साइड की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको टेस्ट योर सेल्फ भी होता है, तो वो आपकी सिर्फ गाइडेंस के लिए कि आप इनको अटैम्प्ट करो तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी नॉलेज कितनी है इस चैप्टर को लेकर, तो वो आपको भी करना है। लेकिन अभी तो आपका शायद चैप्टर रिमेनिंग है अभी, तो जैसे ही फिनिश होता है तो आपको वो अटैम्प्ट करना है। तो आज का टॉपिक इतना ही है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो पे कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।